हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया है। तो कि अब तो टाइम आ गया अपने एग्जामिनेशन का, और जैसे आपको मालूम है क्लास 12th में आपका 50% कोर्स तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है। मैंने अपने पहले वीडियो में एक शॉर्ट्स दिए थे, जैसे हम एक स्मॉल लेवल पर किस तरीके से जल्दी जल्दी प्रिपरेशन को कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। क्योंकि डिटेल में तो हम पढ़ते ही हैं, बट पेपर देते जाते समय तो हमें शॉर्टकट पॉइंट से ध्यान रखना है, दिमाग में सेटअप रखने हैं कि हम क्या रिएजेंट डालेंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन में आपको क्लोरो के प्रोडक्ट्स बनाने का तरीका बताया, और क्लोरो के प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने आपको एल्केन से, एल्कीन से और एल्कोहल की रिएक्शन कराए थे। एल्कोहल विद HCl, एल्कोहल विद PCl5, एल्कोहल विद PCl3, SOCl2, ये मेथड बताए थे। जब फ्लोराइड के प्रोडक्ट्स बनाए, प्रिपरेशन की, तो आपको स्वार्ट्स मेथड बताया था, हंसडेकर रिएक्शन फॉर ब्रोमीन के लिए एंड फ्लिंकिस्टन रिएक्शन फॉर आयोडीन के लिए। इतना कुछ मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, और आज मैं अपने वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इन शॉर्ट्स हम लोग कैसे याद कर लें एक ट्रिक के थ्रू, कि कैसे हम हेलो एल्केन या हेलो एरिन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड द क्लोरो प्रोडक्ट्स आर मैक्सिमम फॉर्म बिकॉज द electron gain enthalpy of the chlorine is highest. So there are different products obtained by using the different reagent like that. अब देखिए हम लोग शॉर्ट में करना चाहते हैं कि रिएक्शंस तो बहुत सारे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट हम कैसे बनाएं, तो हमें सिंपल रिएक्टेंट लर्न करने हैं। सबसे पहले हमने एलिफेटिक के प्रॉपर्टीज क्लियर करेंगे। इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, it is a aliphatic. Aliphatic you already know. Aliphatic means open chain compound. Ethyl chloride react with aqueous NaOH or KOH. Aqueous KOH or NaOH always gives the alcohol product. अल्कोहल के प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल रिएक्शन, अभी देखिए मैं आपको साथ साथ नीचे ही बताती जा रही हूँ। C2H5Cl रिएक्शन करेगा KOH से, K और Cl ये रिमूव हो जाएगा, और फाइनली it is convert into C2H5OH. This is the simple substitution reaction. The total organic chemistry is contain only 3 reaction. Particularly it is based on the covalent reactions. Covalent पे basically mixed है, and it is substitution, addition and elimination reaction. Here it is a simple substitution reaction, और NaOH और QH डालने से प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कोहल का। बट बाय यूजिंग द एल्कोहलिक QH, लेकिन अगर हमने एल्कोहलिक QH को यूज किया तो एक बात ध्यान रखना, एल्कोहल से एल्कोहल नहीं बनेगा, यानी दारू से दारू नहीं बनती है। एल्कोहल अगर हम एल्कोहलिक QH यूज करते हैं तो एल्कीन की प्रिपरेशन होती है, यानी इट इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ तो अपन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था, बट इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में जैसे आपको मालूम है एल्कोहलिक QH एक एलिमिनेटिंग रिएजेंट है। जैसे मैंने C2H5Cl लिया, तो ये C2H5Cl जैसे एल्कोहलिक QH से रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करते समय KOH से रिएक्शन करेगा, तो फाइनली ये कन्वर्ट हम रिएक्शन करा रहे हैं, KCl से रिएक्शन करके बाई प्रोडक्ट बना लेगा KCl, और इसका H दूसरे वाले कार्बन का H और इसका OH ये रिमूव हो जाएगा, नेचुरल है। इट इज कन्वर्ट इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये ध्यान रखना है, अगर हमने एल्कोहलिक QH यूज किया है तो अल्कोहल नहीं बनेगा, बल्कि फॉर्मेशन होगा किसका? एल्कीन का। तो एल्कीन एल्कोहलिक QH से बनते हैं। सिंपल। फर्दर रिएक्शन विद KCN, अगर हमें साइनो का प्रोडक्ट चाहिए तो सीधी सी बात है, हम जो रिएक्टेंट डालेंगे वैसे ही तो प्रोडक्ट बनेगा। KCN का यूज किया, K और Cl, KCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा इथाइल साइनाइड। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ एक बात और फिर याद रखनी है, KCN से तो साइनो के प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन सिल्वर साइनाइड से साइनो के प्रोडक्ट नहीं बनते। सिल्वर साइनाइड आइसोसाइनो प्रोडक्ट्स देता है, बिकॉज potassium is highly electropositive but silver is less electropositive, therefore ये साइनाइड की जगह क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड के प्रोडक्ट बनाता है। और C2 ये भी सब्स्टिट्यूशन है, AgCl से रिएक्शन करेगा, और फाइनली इट इज कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C2H5NC।
फर्दर रिएक्ट विद सोडियम थायोसल्फाइड NaSH से रिएक्शन करा दे, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इथा सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करके बाई प्रोडक्ट निकाल देता है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा C2H5SH। दिस इज कॉल्ड एज अ इथाइल थायो एल्कोहल। एक्चुअल में सल्फर और ऑक्सीजन बोथ ऑफ देम आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अगर OH बनता है तो अल्कोहल कहते हैं और SH बनता है तो इट इज कॉल्ड एज अ थायो एल्कोहल। तो इसको हम क्या कहते हैं? थायो एल्कोहल कहते हैं। नाउ इथाइल अल्कोहल फर्दर रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। सिल्वर की वैलेंसी +1, तो एक सिल्वर एक Cl को रिक्वायर्ड करेगा, तो इसके मतलब यहाँ पे 2 Cl Ag है, तो वो 2 Cl को डिमांड करेंगे और फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर इज ऑब्टेन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। तो हमारे पास हेलो एल्केन इतना एक सिंपल और रिएजेंट है, रिएक्टेंट है जिनसे हम डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर से हमने रिएक्शन कराया सिल्वर सल्फाइड के साथ, तो फॉर्मेशन हो गया डाई इथाइल थायो ईथर एंड इट इज अ नेम रिएक्शन। इफ द इथाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विद अमोनिया then it form primary amine, secondary amines and tertiary amine, and finally in Huffman aminolysis it also form the quaternary ammonium salts. So there are different, by using the different reagent different products are obtained. हम अलग अलग reagent डालते जाएंगे और हमारे अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे। ज्यादातर जितने रिएक्शन इसमें मैंने अभी आपको कराए वो सब सब्स्टिट्यूशन है, ये रिएक्शन हमारा एलिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इसके बाद हमारे पास हेलो एल्केन में कुछ नेम रिएक्शंस आते हैं जिनको आप लोग एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो आपको व्हाट हैपेंड व्हेन, हाउ विल यू ऑब्टेन, कन्वर्जन, इनमें वो रिएक्शंस मिलते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन आता है हमारा वुड्स रिएक्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। इट ऑलवेज गिव द सिमेट्रिकल एल्केन। इससे हमेशा हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है, सिमेट्रिकल हायर एल्केन्स बनते हैं। इन दिस रिएक्शन एलिफेटिक हैलाइड, it is specific for aliphatic group. Aliphatic halide react with sodium in presence of dry ether, then it gives ethane. Simple। अभी आप नीचे देखिए कैसे प्रोडक्ट बनेगा। इथाइल क्लोराइड C2H5Cl रिएक्ट विद Na, सोडियम के साथ में रिएक्शन कर दिया, 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी इथाइल क्लोराइड की, यहाँ से हमारे पास 2 NaCl निकल जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट हो जाएगा C2H5 and it is called as a C4H10. C4H10 this is called as a butane. ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन। So in Wurtz reaction always remember symmetrical higher alkanes are obtained. Similarly एक तरीके से मान के चलिए कि वुड्स के फ्रेंड थे फिटिक, और लेकिन फिटिक का जो वर्क था वो था पूरी तरीके से एरोमेटिक पे। इन्होंने यूज किया था एरोमेटिक यानी क्लोरोबेंजीन का यूज किया। क्लोरोबेंजीन में रिएजेंट इन्होंने भी क्या यूज किया? सोडियम और ड्राई ईथर। सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में अगर रिएक्शन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखिए आपका रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। हमने यहाँ पर एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक का अगर यूज किया, C6H5Cl react with sodium C6H5, then it is converted into C6H5 and it is called as a diphenyl. हम डाइफिनाइल को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम रिंग के बेस पे लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपकी ये आप पे डिपेंड करता है, आप रिंग बनाना चाह रहे हैं या इनको इनवर्ट्स लिखना चाह रहे हैं। तो ये बन गया हमारे पास डाइफिनाइल। फर्दर वुड्स फिटिक ने अपना एक रिएक्शन दिया जो कि एलिफेटिक और एरोमेटिक का मिक्सचर रिएक्शन है। वुड्स और फिटिक यानी एलिफेटिक इथाइल क्लोराइड react with chlorobenzene in presence of sodium and dry ether, then it gives toluene. Toluene का प्रोडक्शन होता है, toluene is a solvent, यहाँ पे toluene बनता है CCH5CH3 and chlorobenzene react with copper metal, then it gives the diphenyl and the particular reaction is called as a Ullmann reaction. So these are the name reaction and the name reactions are a very very interesting and very important for the conversion, for what happened when and for how will you obtain. Finally एक reaction और भी दिया हुआ है, reaction with metal, magnesium metal. When magnesium metal react with chlorobenzene, then it gives Grignard reagent. It is also be react with aliphatic. ये reaction आपका aliphatic से भी हो सकता था,
अगर एलिफेटिक की भी हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करा देते तो फाइनली प्रोडक्ट बनता C2H5MgBr. दिस इज कॉल्ड एज द इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑल्सो बी कॉल्ड एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की भी हम प्रिपरेशन इससे कर सकते हैं. अभी हमारे पास इसमें एलिफेटिक का एक रिएक्शन और है जिसमें इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं. इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद लेड मेटल, बिकॉज ये जितने भी रिएक्शन हमने आपको बताया वो सब स्पेसिफिक मेटल्स के रिएक्शंस है. इफ इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद लेड मेटल देन इट गिव्स टेट्राइथाइल लेड. टेट्राइथाइल लेड, दिस इज आल्सो बी कॉल्ड एज अ टैल. टैल इज एन एंटी नॉकिंग रिएजेंट. सो इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में याद करना चाहें तो हम ये ग्राफिकली एक ऐसा चार्ट बना लें और इस चार्ट को अपने अगर हम माइंड में सेटअप कर लेंगे तो निश्चित है हमारे पास वो जितने भी कन्वर्जन्स हैं, व्हाट हैपन व्हेन, हाउ विल यू ऑब्टेन एंड सो ऑन, जितने भी आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे. आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.